तो बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 69,000 के जोन के अंदर। कल बिटकॉइन के अंदर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आई, 3-4% का डंप था, बहुत बड़ा डंप नहीं था, बट उसके मुकाबले में ऑल्ट कॉइन्स ने अच्छा खासा डंप लिया और हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर लंबी लंबी विक्स बनती हुई दिखाई दी। क्या रीज़न था उसका, यहाँ पर आप सब लोग सोच रहे होंगे। और एक और चीज़ मैंने देखी कि आप सब लोग जो है ना बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे कि यार बिटकॉइन अगर इतना सा डंप कर रहा है तो ऑल्ट कॉइन्स के मुकाबले में इतना डंप कर गए तो आगे मार्केट में क्या हो सकता है। अगर बिटकॉइन यहाँ पर कोई बड़ा डंप कर गया तो फिर क्या होगा, ऑल्ट कॉइन्स कहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। मैं जानता हूँ आप सब लोग बहुत पैनिक हो, पर यहाँ पर आपको पैनिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो ही हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आपको लेके चलूँगा अपने चार्ट्स के ऊपर। चार्ट सिस्टम में सामने ओपन है और बिटकॉइन का चार्ट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, बिटकॉइन के अंदर क्या हुआ माजरा, और उसके बाद हम ऑल्ट कॉइन्स को देखेंगे इतना डंप क्यों कर गए। तो बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 69,366 की रेंज के अंदर। अब ओवरऑल दोस्तों ये डेली का चार्ट मेरे सामने ओपन है और इस चार्ट को आप देखकर मुझे ये बताओ कि आपको इस पूरे चार्ट के अंदर कितना बड़ा डंप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्लियर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है ना जो डंप आया है वो आटे में नमक के बराबर आया है। अभी तक बिटकॉइन ने जो कल की रेंज के अंदर डंप किया था, अगर आप देखते हो तो टोटल डंप जो है वो 3-4% का डंप है। यानी कि बिटकॉइन के अंदर हम इसको डंप एक्चुअल में कह ही नहीं सकते, हम इसको एक छोटी सी रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। बट माजरा यहाँ पर ये है कि बिटकॉइन में ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग करते नहीं है, ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो कंसीडर करते हैं ऑल्ट कॉइन्स को अपनी छोटी इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो ऑल्ट कॉइन्स का तो बहुत बड़ा डंप देखने को मिला है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट पहले हम ओवरऑल बिटकॉइन के एनालिसिस करते हैं कि बिटकॉइन जो है फादर ऑफ ऑल ऑल्ट कॉइन्स है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर से जाना है वहीं पर ऑल्ट कॉइन्स ने जाना है। और बिटकॉइन डंप करेगा तो थोड़ा या ज़्यादा तमाम ऑल्ट कॉइन्स डंप करेंगे, बिटकॉइन पंप करेगा तो थोड़ा या ज़्यादा तमाम ऑल्ट कॉइन्स ही यहाँ पर ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। तो यहाँ पर आप देखो तो बिटकॉइन जो कि पहले लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था, ट्रेंड नीचे की तरफ था। यहाँ पर हमारा जो है आप देखो तो ये लोअर लो बना, ये लोअर हाई बना, फिर एक नया लो मिला। तो आप ट्रेंड के हिसाब से जानते हो कि जो हमारा मार्केट जब डाउन ट्रेंड के अंदर होती है तो जो लास्ट हमारा हाई होता है ना, जो लोअर हाई होता है वही वो मौका होता है, वही वो एरिया होता है कि जो अगर बिटकॉइन या कोई भी एसेट ब्रेक करे तो वहाँ हम कहते हैं कि यार जो है ना एमएसबी मार्केट में यहाँ पर हो चुका है या हो सकता है। ठीक है मेरे भाइयों, तो यहाँ पर हमने देखा कि उसके बाद जब मार्केट दोबारा ऊपर गई तो बिटकॉइन ने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना इस एरिया को ब्रेक कर दिया। और इसके बाद दोस्तों जब मार्केट में एमएसबी हो जाता है तो जब मार्केट दोबारा अगर नीचे भी जाएगी तो आप जानते हो कि वो एक हायर लो का मूव होता है, और हायर लो का मूव जो होता है वहाँ पर पैनिक करने का वक्त नहीं होता, बल्कि वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं हमारी। यानी कि बिटकॉइन अगर यहाँ से नीचे आता भी है तो क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग लो जो है लोअर हाई का जो हमारा लास्ट लो था मार्केट के अंदर लोकल, वो हमारा ये वाला जोन था। तो यही होगा दोस्तों वो जोन के जिस पर हमें नजर रखनी है, और जब तक ये इंटैक्ट है मैक्रो लेवल के अंदर डेली के अंदर तब तक यहाँ पर ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। तो यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई है कि डेली के अंदर बिटकॉइन नीचे आता भी है और हमारे इन लेवल्स के ऊपर आता है तो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेगी, ना कि हमें यहाँ पर उस वक्त परेशान होने की जरूरत है। बिटकॉइन की हद तक मार्केट में फिलहाल भी कोई बुरी चीज मौजूद नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर हम थोड़े बहुत स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पहला स्ट्रेंथ जो बताया था मैंने आपको वो ये था कि बिटकॉइन ने वीकली के अंदर जो हमारा लो ब्रेक किया था उसके फौरी बाद जो है ना इस रेंज को रिक्लेम कर लिया था, पहला स्ट्रेंथ। सेकंड यहाँ पर स्ट्रेंथ हमें डेली के अंदर क्या देखने को मिला था कि यहाँ पर एक हमारा हेड एंड शोल्डर का इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा था। ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका हमारा हेड है। सेकंड साइन ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पर मिला हमें, और उसके बाद आपको पता है कि ब्रेकआउट भी हो गया था। इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के टारगेट पैरल हिट हो चुके हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके लिए मैं चार्ट थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि क्लियर आपको दिखाई दे कि यहाँ पर डेली के अंदर जो है ना एक काफ़ी बड़ा साइज का जो है ना यहाँ पर एक बुल फ्लैग भी बन रहा है। ये पूरे का पूरा इसका पोल है और ये आप कह लो कि इसका फ्लैग है, और आपके सामने है कि ये जो है ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल के लिए जो भी हमारे मार्केट के बारे में बुलिश सिनेरियो मौजूद है और जो भी हमारे इस टाइम मार्केट के बारे में पॉजिटिव थॉट्स है वो यहाँ पर तब तक उनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी कि जब तक बिटकॉइन जो है ना ये वाला लेवल जो है ना ब्रेक नहीं करता। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो मेरे भाइयों आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बाइंग की हुई है नीचे के लेवल पर या फिर ऊपर भी कर ली है, तो यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑल्ट कॉइन्स ऊपर नीचे नाचेंगे, मजीद भी ब्लीड कर सकते हैं,
बट आपको वहां पर जो है ना पेशेंस रखने हैं। याद रखो कि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस आपको आ गए, आप मार्केट में एक्सपीरियंस भी हासिल कर लो, बट अगर आपका अपने इमोशंस पे काबू नहीं है तो आप इस मार्केट में कमा ही नहीं सकते। क्रिप्टो मार्केट में खास तौर पे सारी की सारी गेम जो है ना इमोशंस की ही है। आप यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे होगे चार्ट्स को देखकर कि यार यहां से मार्केट ब्रेकआउट करेगी, पंप करेगी, वहीं पर मार्केट मेकर्स क्या करेंगे कि जब पूरी मार्केट ऊपर सोच रही है तो मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, आपको पैनिक करेंगे। जब आप यहां पर लॉस में अपना सारा माल बेच दोगे तो वहीं से वो मार्केट को दोबारा ऊपर ले जाएंगे। यानी कि उनका स्ट्रक्चर भी इंटैक्ट रहा, उनके मामलात भी कायम रहे। नुकसान में कौन रहा? वो लोग कि जिन्होंने अपने इमोशंस पर काबू नहीं रखा। तो ओवरऑल ये बिटकॉइन का सिनेरियो है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बिटकॉइन अगर नीचे आता है तो हमारे लिए कहाँ कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम के अंदर तो बता दिया आपको कि ये हमारा लेवल है डेली के अंदर स्ट्रॉन्ग लो का एरिया, जो कि ज़्यादा काफ़ी नीचे है अभी, तो इसको हम यहाँ पर नहीं देखते हैं। हम उससे ऊपर अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट इस टाइम मेरे सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर भी पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर आपने देखना है, नोट करना, याद रखो कि स्ट्रक्चर और ट्रेंड ये जो है ना हर एनालिसिस की इब्तिदा है। आप लोग अगर स्ट्रक्चर मार्केट का नहीं देखोगे, ट्रेंड को एनालाइज नहीं करोगे, तो कोई भी इंडिकेटर लगा लो, आप कोई भी यहाँ पे कन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर लो, वो कंप्लीट नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देखो तो बिटकॉइन जो है वो प्रीवियसली 60,000 के जोन के अंदर लोअर लोस लोअर हाइज बना रहा था। और ये वक्त आपको याद होगा जब मैंने क्लियर कहा था कि आपने यहाँ पैनिक नहीं करना है बल्कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और वहीं पे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मैंने आपको इस लोकल बॉटम के ऊपर एंट्रीज दिलवाई थी, जैसे कि आपका EPT हो गया, RNDR हो गया, और इसके अलावा कुछ ऑल्ट कॉइन्स और भी थे जिनके अंदर हमने यहाँ पर एंट्री ली थी। तो बहरहाल यहाँ पर दोस्तों देखो तो ये लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, मार्केट नीचे जा रही थी। जब बिटकॉइन ने दोबारा ये एरिया रिक्लेम किया तो वहीं पर हमारी बिटकॉइन के अंदर लॉन्ग बनी थी। और इसी जोन के अंदर क्या हुआ है कि हमारा स्ट्रक्चर भी जो है दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया, यानी कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर हमें इस लेवल के अंदर जो है वो MSB मिला। उसके बाद आप देख सकते हो कि 4 घंटे के अंदर भी अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया और ये बना हमारा हायर हाई, ठीक है, फिर एक हायर लो बना, फिर एक हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर हायर हाई बना, और ये बना हमारा लास्ट लो। और उसके बाद देखो तो बिटकॉइन ने ऊपर फिर एक हाई बनाया और उसके बाद देख सकते हो कि बिटकॉइन जो है बार बार इसी जोन को रिटेस्ट कर रहा है, इसी स्ट्रॉन्ग लो को रिटेस्ट कर रहा है। पर अभी तक यहाँ पे 4 घंटे के अंदर जो है ना हमारा स्ट्रॉन्ग लो जो कि बनता है हमारा 66,000 का एरिया, ये ब्रेक नहीं हुआ है। तो 4 घंटे के अंदर मेरे भाइयों स्ट्रक्चर जो है वो अप ट्रेंड के अंदर ही है। और यहाँ पर जो हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जहाँ पर जाहिर सी बात है अगर मार्केट आती है तो हम एनालाइज करेंगे, स्ट्रेंथ देखेंगे, मामलात देखेंगे, और यहाँ पर इंशाल्लाह दोबारा से जैसे पहले हमने लॉन्ग की थी दोबारा लॉन्ग करने की ट्राई करेंगे। तो ये है मेरे भाइयों वो जोन, और ये मैंने ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है। 66,500 का एक जोन है, यहाँ पर हम नज़र रखेंगे। और इसके अलावा सेकंड बाइंग जोन जो बनेगा हमारा 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर ही, वो बनेगा हमारा ये वाला एरिया 64,500 का एरिया। तो ये दोनों लेवल हैं जिस पर मैं नज़र रखूंगा। अगर बिटकॉइन मुझे यहाँ मिलता है इंशाल्लाह तो मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपको टाइमली अपडेट भी करूं, एनालाइज करके भी आपको बताऊं और यहां पर आपकी एंट्री करवाऊं। बट एक चीज़ यहाँ पे क्लियर आपको हो चुकी होगी वीडियो देखकर और हमारे डेली के एनालिसिस देखकर कि हम जहां पर भी बाइंग करें, जहां पर भी अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज आगे भी तलाश करें, वो एक अलग मैटर है, वो हमारी लेवल टू लेवल ट्रेडिंग है जो हम करते रहते हैं। बट ओवरऑल मैक्रो लेवल के अंदर अपनी SIP होल्डिंग्स को लेकर, अपनी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की होल्डिंग्स को लेकर हमें परेशान नहीं होना है। और आप लोगों में से जिन लोगों ने भी यहाँ पर स्पॉट के अंदर बाइंग की हुई है, जिनकी होल्डिंग्स है मार्केट के अंदर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अमाउंट मौजूद है, आपकी एंट्रीज कुछ बाकी हैं, तो आप लोगों को जब भी मौका मिले आपकी लास्ट एंट्री से नीचे, तो वहां पर आप DCA कर सकते हो। अदरवाइज मेरे भाइयों अगर आपके पास रिमेनिंग अमाउंट नहीं भी है और आपका खरीदा हुआ ऑल्ट कॉइन आपकी प्राइस से नीचे भी है, तब भी यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है गलती तो आपसे हुई है कि आप लोगों ने एक ही पार्ट के अंदर या थोड़े थोड़े गैप से मार्केट में एंट्रीज ले ली है। बट ओवरऑल मार्केट मेरे भाइयों अब उस दौराहे पर पहुंची हुई है कि जहां पर कोई गलती अगर आपने स्पॉट में कर भी दी है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हमें कि आप लोग भी यहाँ पर जो है लॉस से बहुत जल्द बाहर आ जाओगे। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का कि यार बिटकॉइन पंप करता है 12%, 10%, तो ऑल्ट कॉइन वहां पर कितना पंप कर रहे हैं? 2%, 4%, 5%। पर जहां बिटकॉइन ने डंप किया 3%, ऑल्ट कॉइन की वहां पर मौत हो जाती है।
और ऑल्ट कॉइन वहां पर 10% 12% तक डंप करते हैं और उससे भी नीचे नीचे जाके विक्स मारते हैं, यानी कि एक दफा जो है ना मार्केट जो है पूरी हिल जाती है ऑल्ट कॉइन्स की। और जिन लोगों ने बेचारों ने बाइंग की हुई होती है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, उनके दिल की जगह गुर्दा आ जाता है और गुर्दे की जगह जो है ना वो दिल चला जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है आखिर कि बिटकॉइन की तरह ऑल्ट कॉइन्स अभी तक परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? आपको हमेशा मेरे भाइयों जब भी बुल मार्केट को देखना है ना तो आपको उसका साइकिल देखना है। हर बुल मार्केट का साइकिल ये होता है कि पहले आता है पैसा बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन आपको पंप करता हुआ दिखाई देगा, पागलों की तरह पंप करता हुआ दिखाई देगा। जब ट्रेडर्स को लगेगा कि यार बिटकॉइन के अंदर पैसा बन गया है तो उसके बाद बारी आएगी ऑल्ट कॉइन्स की। और वही दोस्तों आप लोग इस टाइम देख रहे हो कि बिटकॉइन ने जब पंप करना स्टार्ट किया है और जहां बिटकॉइन मौजूद है वहां तक ऑल्ट कॉइन्स ने साथ तो दिया है, बट उस तरीके से नहीं दिया जिस तरीके से बिटकॉइन ने पंप किया है। और रीजन मैंने बता दिया आपको कि मार्केट का मेजर पैसा जो है वो इस टाइम बिटकॉइन के अंदर मौजूद है। और इसके लिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा अपने बिटकॉइन डोमिनेंस के, और यहां पर क्लियर कट आप वीकली टाइम फ्रेम का ये चार्ट देख सकते हो कि यहां पर जो है जब बिटकॉइन की डोमिनेंस ने, यानी कि मार्केट में जो बिटकॉइन के अंदर पैसा है उसके चार्ट ने पंप करना स्टार्ट किया है, तो किसी भी मौके पर जो है ना इसका स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हो तो यहां वीकली का चार्ट मेरे सामने ओपन है और यहां मुसलसल जो है वीकली के अंदर डोमिनेंस का चार्ट जो है वो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाया जा रहा है। क्या मतलब है इसका? ट्रेंड ऊपर की तरफ है। और जब बिटकॉइन डोमिनेंस ब्लीड होगी, जब बिटकॉइन का स्ट्रक्चर नीचे की तरफ जाएगा और बिटकॉइन वहां पे स्टेबल हो जाएगा, वही मौका होगा जहां पर आपको ऑल्ट कॉइन्स रॉकेट की तरह फटते हुए दिखाई देंगे। और वहां पर वही लोग पैसा बना पाएंगे कि जिन्होंने तब बाइंग की होगी जब ट्रेन खड़ी हुई थी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाज जो है वो रनवे पे था, आपको आवाजें दे दे के बुला रहा था कि यार आओ बैठो मेरे अंदर, परवाज में भरने वाला हूं, ट्रेन यहां से चलने वाली है। तब आप लोग नहीं बैठे उस परवाज के अंदर, उस ट्रेन के अंदर। जब ट्रेन चल जाएगी, जहाज उड़ जाएगा, तो फिर आप सिर्फ देखते ही रह जाओगे। जब मार्केट यहां से परवाज भर रही होगी ना, तब आप लोग सिर्फ हाथ हिला रहे होगे उन लोगों को कि जिन लोगों ने वहां पर पहले से अपनी बाइंग वगैरह रखी हुई होगी, करके बैठे हुए होंगे, पेशेंस रखे हुए होंगे और वही उस रैली में पैसा बना रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा होऊंगा कि यहां मार्केट अगर मजीद भी डंप करती है, ऑल्ट कॉइन्स मजीद भी ब्लीड करते हैं, तो वहां पर पैनिक होने का टाइम नहीं है। वहां पर पेशेंस रखने हैं आप लोगों ने। अगर पैसा मौजूद है तो वहां पर आप अपनी एवरेज बाइंग को बेटर करो, नहीं मौजूद है चार्ट्स को क्लोज करो, मार्केट को कुछ दिनों के लिए टाटा बाय बाय करो और तब आना मार्केट के अंदर कि जब आपको प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। वरना क्या होगा? चार्ट्स को देखते रहोगे, खौफ खाते रहोगे, इस तरह दिल पकड़ के बैठे रहोगे और जहां पे मेरे भाइयों आपके इमोशंस आपके काबू से बाहर होंगे, आप बटन दबाओगे और सेल कर दोगे मार्केट के अंदर अपना वो माल खरीदा हुआ जो आपने महंगा खरीदा हुआ है, और आपसे सस्ते पैसों में ये मार्केट मेकर्स ये वेल्स खरीदेंगी और फिर जब रैली चलेगी तो वहां पर बेचेंगी। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं जो बात समझाना चाह रहा था आपको समझ में आ चुकी होगी, और अगर समझ में आ चुकी है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, अपना फीडबैक दो मुझे, कैसा कंटेंट देखना है आपको, किस ऑल्ट कॉइन के अंदर आपकी बाइंग है। और अगर कुछ समझ में नहीं आया, अभी भी पैनिक करो तब भी मसला नहीं है, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपको वहां पर जवाब दिया जाए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।